अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स सब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरह हम a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। तो बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 22। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, इसकी इनवर्स हमने मालूम करनी है। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स या एंट्रीज कौन से हैं? -2, -1, 3 एंड 4 यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। और कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल करना है? एडजॉइंट मेथड। अगर आप एडजॉइंट के बारे में और इसी तरह डिटरमिनेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर अपलोड की हुई है, आप जाके उसे प्लेलिस्ट में तलाश कर सकते हैं। एक बिल्कुल डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर, डिटरमिनेंट को समझने के लिए भी और साथ में एडजॉइंट को समझने के लिए भी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है कि हम जब भी ए का इनवर्स मालूम करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। अगर भी का मालूम करेंगे तो भी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ वो मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या है? सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसी मैट्रिक्स को इसी तरह लिखेंगे। A is equal to -2, -1, 3 and 4। फार्मूले में चूंकि एडजॉइंट भी मौजूद है और साथ में डिटरमिनेंट भी मौजूद हैं, तो पहले हम डिटरमिनेंट मालूम करेंगे कि डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम करेंगे। पहले ए को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, फिर इससे ये स्क्वायर ब्रैकेट का अलामत हटाएंगे और लगाएंगे क्या? डिटरमिनेंट फॉर्म लगाएंगे। क्या? एक दो वर्टिकल लाइन, उसके अंदर वो एंट्रीज या एलिमेंट्स लगाएंगे -2, -1, 3 एंड 4। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स की जगह एक जनरल फॉर्म लिखूं तो वो मैं किस तरह लिखूंगा? ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो हमने क्या करना है, ये जो मेन डायगोनल है, ये जो मेन डायगोनल में जो दो एलिमेंट है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे जो हासिल होता है या तो वो 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ गई डिटरमिनेंट तो हम इसकी इनवर्स मालूम कर सकेंगे। अगर 0 के बराबर आ गई तो वो सिंगुलर होगा और इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेन डायगोनल है -2 एंड 4, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर जो सेकेंडरी डायगोनल है 3 एंड -1, इन दोनों को ज़रब देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ज़रब दीजिए, -2 4 ज़ा -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -8 माइनस, क्योंकि ये एक माइनस फार्मूले में मौजूद है और दूसरा -1 के साथ है। तो जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये दोनों लाइक ऑपरेशन है, तो हमें देगा प्लस। माइनस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस और 3 1 जा 3। 8 से जब 3 निकाले इज इक्वल टू 5। अगर हम इस माइनस और प्लस को नजरअंदाज करें
तो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला 8 है, तो 8 के साथ जो अलामत है हम वो अलामत लगाएंगे, वो माइनस है तो लिहाजा हमने माइनस का निशान लगा दिया। ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका इनवर्स मालूम करना मुमकिन है। अब क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में सीधी सादी बात ये है कि ये जो मेन डायगोनल में ये जो दो एलिमेंट मौजूद हैं इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जहां पर 4 है इसी जगह पर हम -2 लेके आएंगे, और जो जहां पर -2 है इसकी जगह पर 4 लेके आएंगे, और ये जो दोनों सेकेंडरी डायगोनल में जो 3 और -1 मौजूद है इसकी अलामत चेंज करेंगे। अगर एक के साथ प्लस है, -1 के साथ चूंकि माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये +3 है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बिल्कुल यही तरीका हमने करना है, और ये बन जाएगा क्या, एडजॉइंट। ये बन जाएगा क्या, एडजॉइंट। तो चलिए कर ले, 4 -2 -3 एंड +1, ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट हमने मालूम कर ली -5, एडजॉइंट हमने मालूम कर ली ये मैट्रिक्स। अब सिर्फ फार्मूले में लगाना है, अब सिर्फ फार्मूले में लगाना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 4 1 -3 एंड -2, और ए डिटरमिनेंट क्या है, -5, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। अब ये 1 ओवर -5 अलहदा अलहदा हम हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स इस ए में मौजूद है हर एक के साथ हम ये डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो लिहाजा हम हर एक के साथ, इस 4 के साथ भी हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, -3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे जो जवाब हासिल हुआ तो हम तब जाके हम कहेंगे कि क्या है, ए इनवर्स है। ये क्या है, ए इनवर्स। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय -5, 1 डिवाइडेड बाय -5, -3 डिवाइडेड बाय -5, -2 डिवाइडेड बाय -5। अब जहां जहां दोनों के साथ माइनस है तो वो दोनों माइनस हम एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, क्योंकि नीचे भी इस 5 के साथ भी माइनस का निशान है और इस 3 के साथ भी माइनस का निशान है, तो लिहाजा हम इसे क्रॉस करेंगे, और इस -2 के साथ भी माइनस का निशान है और साथ में -5 के साथ भी माइनस का निशान है, तो हम ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे। ये माइनस के निशान, ये माइनस के निशान, तो बचा क्या, 3/5, 2/5 और साथ में -1 ओवर -5, 4 डिवाइडेड बाय -5। तो इस तरह लिखे 4 डिवाइडेड बाय 5, या हम इसी तरह भी लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय 5, -1 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5, और ये हासिल हुआ क्या, ए इनवर्स। ये हासिल हुआ क्या, ए इनवर्स। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। A into A inverse is equal to identity matrix is equal to A inverse into A। A matrix कौन सा है, ये वाला। A inverse हमने जो फाइंड की वो क्या है, ये वाला। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट। A into A inverse is equal to identity matrix is equal to A inverse into A। या अगर हम A इनवर्स इंटू A ले तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, या अगर हम पहले A ले और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें A इनवर्स तो वो भी बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो A क्या है, A ये एक मैट्रिक्स है जिसको हमने A का नाम दिया है। A इनवर्स क्या है, इससे हमने A इनवर्स जो फाइंड की वो क्या फाइंड की,
माइनस 4/5 -1 डिवाइडेड बाई 5 3/5 एंड 2/5। ये क्या है? ए इनवर्स। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? ए इंटू ए इनवर्स। का मतलब ये है कि हमने ए मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है कि नहीं। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज की तादाद के बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अगर नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन मुमकिन नहीं है। तो देखते हैं, ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है और इसमें रोज की तादाद भी 2 है, तो लिहाजा इसका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। इसका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि हम पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले मैट्रिक्स के पहले रो को हम दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले दूसरे मैट्रिक्स के पहले कतार कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। अगर इस कॉलम्स की तादाद ज्यादा हो और रोज की तादाद भी ज्यादा हो तो ये तरीका हम रिपीट करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। इंप्लाइज दैट -2 मल्टीप्लाई बाय -4/5। फिर क्या करेंगे? फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ये कंप्लीट हो गई। फिर क्या करेंगे? फिर ये कतार और ये कॉलम। -2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 5, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इंप्लाइज दैट, इन दोनों को जरब दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। तो जब लाइक ऑपरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमें देता है क्या? प्लस। तो 2 4 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, इसी तरह तो 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2/5 -2/5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 +12 डिवाइडेड बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 divided by 5 implies that 8 divided by 5 प्लस और माइनस, क्योंकि ऑनलाइक ऑपरेशन है तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमें देता है क्या? माइनस। तो -3/5, इस तरह ये 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 -12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 -3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे? इंप्लाइज दैट इसका एलसीएम लेंगे। तो चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी जो डिनोमिनेटर है 8 के साथ वो भी 5 है और 3 के साथ डिनोमिनेटर है वो भी 5 है, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 5। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। और 8 से माइनस करें 3, ये
2/5 माइनस 2/5, ये प्लस 2/5 और ये माइनस 2/5 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 0। बचेगा क्या? 0। इसी तरह -12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 0। अब ये दोनों चौके इसके डिनोमिनेटर भी सेम है, -3 डिवाइडेड बाय 5 ये 5 और 8/5 ये 8, क्योंकि ये 5 क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो लिहाजा इसका एलसीएम भी 5 आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 5 आ जाएगा। तो -3 प्लस 8, -3 प्लस 8 implies that 8 से 3 निकाले, 8 से 3 निकाले 5 डिवाइडेड बाय 5, 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, और 8 से 3 निकाले, 8 से 3 निकाले 5 डिवाइडेड बाय 5, और अगर हम इन दोनों को नजरअंदाज करें प्लस और माइनस को, तो बड़ा वाला कौन सा है? 8, तो 8 के साथ जो अलामत है हम वो लगाएंगे, वो क्या है? प्लस। इंप्लाइज दैट जब भी हम 5 को 5 पे डिवाइड करें, तो 5 को 5 पे डिवाइड करें, 5 1 जा 5, तो जवाब क्या आता है? 1। जवाब क्या आता है? 1 1 0 0, और इस 5 को 5 पे डिवाइड करें तो जवाब क्या आ गया? 1। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? 1 0 0 और 1, और 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन सा होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक तरफ तो हमें हासिल हुआ, एक तरफ हासिल हुआ A into A inverse is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने वेरीफाई करना है दूसरा साइड A inverse into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम ये साबित करेंगे कि A inverse into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A inverse क्या है? ये वाला जो पहले हमने मालूम की हुई है A inverse। पहले हम A inverse लगाएंगे, -4 डिवाइडेड बाय 5 -1 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे क्या? ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कौन सा है? -2 1 -1 3 एंड 4 implies that पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है कि नहीं। तो यकीनन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है, इसलिए कि ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी एक 2/2 मैट्रिक्स है। अब वही तरीका हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के पहली कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के पहली कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, और इसी तरह पहले मैट्रिक्स के दूसरे कतार को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करें, -4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, -1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -4/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 3/5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 implies that अब -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमें देता है क्या? 8। -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 डिवाइडेड बाय 5, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +4 डिवाइडेड बाय 5, फिर +4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -4 डिवाइडेड बाय 5,
इसी तरह -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6 डिवाइडेड बाय 5, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 डिवाइडेड बाय 5, प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 डिवाइडेड बाय 5 implies that 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है माइनस, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमें देगा क्या? माइनस और 3/5। 4/5 जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए प्लस और माइनस तो देता है हमें क्या? -4/5। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमें क्या देगा? 0। क्या देगा? -6/5 प्लस 6/5। ये जब ये दोनों ऐड हो जाए तो हमें क्या देता है? 0। हमें क्या देता है? 0। इसी तरह मैं इसको यू पे लिख सकता हूं 8/5 -3/5 implies that चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा हम 5 को एलसीएम लेंगे। 5 को एलसीएम लेंगे और 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह चूंकि ये क्या है? 4/5 और ये -4/5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम बचेगा क्या? 0। बचेगा क्या? 0। ये क्या है? 0 अपनी जगह, और ये दोनों चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा हम 5 एलसीएम लेंगे और 8 से निकालेंगे क्या? 3। 8 से निकालेंगे क्या? 3 implies that 8 से 3 निकाले 5 डिवाइडेड बाय 5, 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, और 8 से 3 निकाले 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 को 5 से डिवाइड करें 1, 0 अपनी जगह, 0 अपनी जगह, और 5 को 5 से डिवाइड करें 1। तो ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस साबित हुआ कि जब भी हम A को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें देता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या अगर हम A इनवर्स को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें देता है क्या? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हुई इसकी वेरिफिकेशन। ये हुई इसकी वेरिफिकेशन।